अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले तीन क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नहीं सीखे तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है आपके सामने, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी ये जो नीचे आपको क्वेश्चंस गिवन है इनमें आपने बताना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। इन प्रॉपर्टीज को अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हैं तो ये भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। बच्चों, तो जो पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखें, पहला सवाल यहाँ पर a प्लस 4 प्लस बी, सेम यहाँ पर a प्लस 4 प्लस बी, दोनों तरफ सेम नंबर्स हैं और दरमियान में जो सेंटर में इनके साइंस हैं वो है एडिशन की। इधर पहले दो नंबर्स पे ब्रैकेट है और इधर आखिरी दो नंबर्स पे ब्रैकेट है और इन दोनों का आंसर बच्चों इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं पी डॉट लिख रहा हूँ, पी डॉट का मतलब है प्रॉपर्टी। और बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एडिशन की जगह पे मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको प्रॉपर लिखिएगा तो आप लिख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद बच्चों इसके दूसरे सवाल पे हैं तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। आसान अल्फाज में देखें, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी जब a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के, तो बच्चों ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कॉमोटेटिव, दिस इज कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी p डॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बच्चों, दिस इज कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बच्चों, अब इससे नीचे थर्ड पार्ट अगर आप देखें इसका, जो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज एडिटिव इनवर्स। बेसिकली ये होता क्या है, जैसे हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, लेट से मैं एक नंबर कहता हूँ 4 और इसमें एक नंबर इसका इनवर्स ऐड करता हूँ, तो जो आपके पास जवाब आना चाहिए वो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद कोई भी ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो इनवर्स होता है उसका नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें x, और x एक पॉजिटिव नंबर है, उसका इनवर्स माइनस एक्स है, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। बच्चों, तो दिस इज एडिटिव इनवर्स। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों ये हमारे पास कहलाएगी एडिटिव इनवर्स। ओके, इसके बिल्कुल नीचे आप देखें a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अगर आपको याद हो तो हमने इस प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो इस प्रॉपर्टी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जब हम लेफ्ट साइड से कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे ओवर एडिशन तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, अगर राइट साइड से करवाएंगे तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। सो बच्चों, दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पर हम लिख भी रहे हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके बिल्कुल नीचे आप देखें तो ये मैंने यहां पर भी डिस्कस किया, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। आप देखिए कोई भी ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में अगर हम ऐड करें तो उस नंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े, वही दोबारा उसका आंसर आ जाए, तो वो हमारे पास बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 0 एक ऐसा नंबर है, इसको किसी भी नंबर में ऐड कर ले तो उस नंबर पे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये जो है हमारे पास दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों, इसके नीचे अगर आप देखें, नीचे लिखा हुआ है 100 मल्टीप्लाइंग बाय 1 इज इक्वल टू 100। अब अगर आप देखें, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको किसी भी रियल नंबर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वही नंबर वापस आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों, सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके बच्चों, इसके बाद अगर इसका आप देखें सेवंथ पार्ट और फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखें तो ये कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं, यानी इसमें भी तीनों नंबर से इक्वल है और उसमें भी तीन नंबर हैं। इसमें यह था कि पहले नंबर दो नंबर्स में ब्रैकेट थी, उसमें उसने थोड़ा सा उस साइड्स को शफल कर दिया और एडिशन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन दे दी है। तो इसको बच्चों हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो यहां पर हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो ये जहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं बच्चों, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और जहां पे मैं एडिशन का साइन लगा रहा हूं इसका मतलब है कि एडिशन। आप प्रॉपर इसको लिखिएगा जब आप सॉल्व करें। बेसिकली ये एमसीक्यूज में ही आती हैं ज्यादातर। ए बी इज इक्वल टू बी है, यहां पे हमने डिस्कस किया था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पर अगर आप देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर हम लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पी डॉट में लिख रहा हूं, आप इसको प्रॉपर लिखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मैंने लगाया, आप इसको प्रॉपर लिखिएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 4 वाली है, यानी नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। हमने ऑर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बच्चों, जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये जो पहली प्रॉपर्टी है -3 लेस देन -1 इंप्लाइज 0 लेस देन 2, इसका मतलब ये है, लेट्स से यहाँ पर जो हुआ है मैं वही कर देता हूँ। -3 मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, कोई भी नंबर ऐड कर रहा हूं, मैं +3 नंबर ऐड कर रहा हूं। सो -1 +3, यानी ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप दोनों तरफ कोई भी सेम नंबर अगर ऐड करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। आप देखिए -3 +3 क्या बना 0, एंड -1 +3 बच्चों क्या बना प्लस का 2, 0 लेस देन 2, एंड इट इज ट्रू 0 इज लेस देन 2 बच्चों। सो ये जो इनइक्वालिटी ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ऑर्डर की बच्चों, इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी पी डॉट लिख रहा हूं बट ऑफ ऑर्डर बच्चों, ये ऑर्डर की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके नीचे अगर हम सेकंड की बात करें, a लेस देन b देन 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। जब हम दो नंबर्स के दरमियान कोई भी इनइक्वालिटी हो तो हम उनका रेसिप्रोकल ले लें तो बच्चों इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लिख देंगे दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसके नीचे बच्चों आप देखें थर्ड पार्ट इसका, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अच्छा अगर आप इसको रिवर्स कर ले, देखिए यहां पर हमने जो काम किया है ए प्लस बी लेस देन ए प्लस सॉरी ए प्लस सी लेस देन ए प्लस सी, तो उससे वापस आप वही ए लेस देन बी बना सकते हैं, यानी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी दोनों तरफ को सेम रियल नंबर ऐड करने से। तो ये भी बच्चों जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको भी लिख देते हैं पी डॉट। इसके नीचे अगर आप देखें इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है बच्चों कि सी की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज है। देन ए लेस देन बी, यानी वो कह रहा है कि ए सी लेस देन बी सी है और सी 0 से कोई भी बड़ा नंबर है, तो फिर इसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी, यानी देन ए लेस देन बी। बेसिकली ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज में आती है, लेकिन जो हम ऑर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ इसका ये लिख देंगे कि दिस इज मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर बच्चों। इसके नीचे बिल्कुल देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये भी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आप देखें ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि कोई भी नेगेटिव नंबर है जिससे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो उससे हो क्या रहा है कि उसी की इनइक्वालिटी चेंज हो रही है बच्चों। ये भी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एम डॉट पी, आप इसको जब लिखिएगा आप इसको प्रॉपर लिखिएगा कि ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों, ये बेसिकली आप ये देख लें कि जब हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज होती है ना, उनमें तीन रिलेशन भी हो सकते हैं। या तो वो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, या फिर पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी होगी, या फिर दूसरी वैल्यू पहली से बड़ी होगी। इसके अलावा दो जो आपके पास वैल्यूज होंगी उनमें कोई और रिलेशन नहीं हो सकता, तो इसको बच्चों हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सो इसको हम यहां पर लिख देते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसको आप इसके स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बच्चों। सो दिस इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत
इंपॉर्टेंट सवाल है एमसीक्यूज के लिए, यहाँ से एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकते हैं और ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए डिटेल में इस जो हमारे पास चैप्टर की बेसिक्स को समझने के लिए। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये जो आपके पास नंबर्स गिवन है इन नंबर्स के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ, बेसिकली जब हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स गिवन होते हैं तो उनके दरमियान अगर हमने रैशनल नंबर इंसर्ट करना हो बच्चों तो हमें उन नंबर्स की एवरेज लेनी होती है। अब एवरेज का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 10 वैल्यूज, आप 10 वैल्यूज की एवरेज फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उन 10 वैल्यूज को ऐड कर लोगे और नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 10 पे डिवाइड कर दोगे तो उनकी एवरेज आ जाएगी। यहां पर भी हम यही कुछ मेथड अप्लाई करते हैं। बहुत आसान सवाल है, मजे के सवाल है। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं क्योंकि हमने 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो पहले मैं कहता हूं जो हम फर्स्ट रैशनल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं मैं उसके लिए यहां पर लिख रहा हूं जो हम फर्स्ट रैशनल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 1/3 प्लस 1/4 और डिवाइड करवा देंगे बच्चों नंबर ऑफ वैल्यूज पे, यानी हमारे पास 2 वैल्यूज है हमने डिवाइड करवा दिया। इसको आप क्या करें, यूं लिख लें 1/3 प्लस 1/4 और ये जो आपको बटा नजर आ रहा है बेसिकली ये डिवीजन होता है तो इसको हम डिवीजन का साइन के साथ लिख देते हैं तकसीम 2 बच्चों। अब ये जो 2 वैल्यूज हैं इनका हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम की टेक्निक आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। देखिए इन दोनों के जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है वो दोनों चेंज है तो आप क्या करें, इनको ये आप ऐसे ट्रिक समझ लें, इनको मल्टीप्लाई करवा दें आपस में तो ये हो जाएगा 12। अब देखें 3 4 12 एंड 4 1 4 प्लस 4 3 12 एंड 3 1 3 बच्चों। तो ये आ गया। अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको मैं अगर मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो बच्चों आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएगी। मतलब देखो जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। सो ये वैल्यू उलट जाएगी। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2। अब यहाँ पर 4 + 3 बच्चों 7/12 एंड मल्टीप्लाइंग 1/2 बच्चों। जब दो फ्रैक्शंस आपस में बच्चों मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और कोई वैल्यू और सिंप्लीफाई नहीं हो रही तो आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे। सो बच्चों 7 1 7 एंड 12 2 24। सो बच्चों जो पहला रैशनल नंबर हमने इंसर्ट किया है बिटवीन 1/3 एंड 1/4 दैट इज 7/24। अब बच्चों दूसरा रैशनल नंबर हम इंसर्ट करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा समझा दूं। देखिए ये एक लाइन है आपके पास, यहां पर एक नंबर है जो 1/3 है, यहां पर है 1/4। हमने इनके दरमियान एक रैशनल नंबर इंसर्ट कर लिया जो कि है 7/24। अब हमने एक और रैशनल नंबर इंसर्ट करना है 1/3 और 1/4 के दरमियान तो उसके 2 मेथड है बच्चों। या तो मैं इनकी एवरेज फाइंड कर लूं या फिर मैं इन दोनों की एवरेज फाइंड कर लूं। सो मैं यहां पर जो काम कर रहा हूं बच्चों मैं इन दोनों नंबर्स की एवरेज फाइंड कर रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर सेकंड रैशनल नंबर, जो हम यहाँ पर सेकंड रैशनल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख दें सेकंड रैशनल नंबर। चाहे आप कंप्लीट लिखना चाहें तो कंप्लीट लिख दें, सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ना कि 7/24 एंड 1/4। सो बच्चों इन दोनों की अगर हम एवरेज फाइंड करें तो 7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7/24 एंड प्लस 1/4 और हम क्या कर रहे हैं इनको नंबर ऑफ वैल्यूज यानी 2 पे डिवाइड करवा देंगे। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7/24 प्लस 1/4 और ये जो बटा है इसको हम डिवीजन के साइन के साथ लिख रहे हैं और जो नीचे वैल्यू है ये यहाँ पर आ गई हमारे पास 2। अब इसका अगर हम एलसीएम देखें तो जो बड़ी वैल्यू है 24 वो छोटी वैल्यू के टेबल में आ रही है बच्चों तो उसको आप वैसे ही लिख लेंगे 24। अब देखिए 4 जब 24 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये तो कैंसिल हो गया 7 रह जाएगा एंड जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा फ्रैक्शन के साथ तो 4 6 24 एंड 6 1 6 बच्चों। सो डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया है चेंज करेंगे तो आगे वाली वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाएगी, उलट जाएगी। सो ये 1/2 बन जाएगा। यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया है कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता 1 होता है तो वो वैल्यू उलट के 1/2 हो जाएगी। 7 + 6 बच्चों ये हो गया आपके पास 13/24 एंड मल्टीप्लाइंग 1/2
2 बच्चों। अब देखो दो फ्रैक्शंस है, कुछ सिंपलीफाई नहीं हो रहा, आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे वैल्यूज को और नीचे वाले नीचे। तो 13 वन जा 13 बच्चों एंड 24 टू जा दैट इज 48 बच्चों। 24 टू हमारे पास होगा 48 बच्चों। सो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर भी आ गया विच इज 13/48। सो पहला जो नंबर बच्चों हमने इंसर्ट किया इन दोनों के दरमियान वो था 7/24 और जो दूसरा नंबर इंसर्ट किया दैट इज 13/48। बहुत आसान सवाल है और मजे के सवाल है बच्चों। करना क्या है, आप पहले एक दफा दोनों नंबर्स की एवरेज फाइंड करें, एक नंबर आ जाएगा, फिर उस नंबर को उसके सेंटर में रखें। तो चाहे पहले दोनों नंबर्स की एवरेज निकाल लें चाहे आगे वाले दोनों नंबर्स की, तो एक और नंबर इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा। सो बच्चों 7/24 एंड 13/48 आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 बच्चों। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट ये कहता है कि आप क्या करें, आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज 3 एंड 4 बच्चों। सो बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट है 3 एंड 4, ये इससे भी आसान पार्ट है। देखें जब हम फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे और 2 पे डिवाइड करवा देंगे बच्चों। सो 3 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 7/2। सो जो पहला नंबर इन दोनों के दरमियान इंसर्ट हुआ बच्चों वो तो आ गया हमारे पास 7/2। अब हमने एक और नंबर इंसर्ट करना है, तो सेकंड के लिए हम 7/2 और इस नंबर के साथ हम क्या कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, और चाहे फर्स्ट के साथ। तो हमने चूंकि पहले क्वेश्चन के अंदर जो मेथड यूज किया है, फॉलो किया है, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों सेकंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर सेकंड रैशनल नंबर हम क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं 7/2 प्लस जो सेकंड नंबर है 4 और इनको नंबर ऑफ वैल्यूज यानी हम 2 पर डिवाइड करवा रहे हैं। इसको मैं जरा उधर आगे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। तो ये कुछ इस तरह है 7/2 + 4 और डिवीजन में हम लिख रहे हैं 2। जो हमारे पास बटा है उसको हमने डिवीजन के साइन में चेंज कर दिया बच्चों। अब अगर आप देखें इसका अगर हम एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2, ऊपर 2 कैंसल 7। सो यहां पर ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 8 एंड इसको अगर हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे साइन को तो ये 1/2 हो जाएगा। 7 + 8 बच्चों हमारे पास हो गया 15 और नीचे आ गया 2 और इधर है 1/2 बच्चों। दो फ्रैक्शंस हैं, कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा बच्चों 15 और 2 2 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 4। सो जो बच्चों दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास इंसर्ट हुआ यहाँ पर वो है 15/4 और जो पहला नंबर था वो था 7/2। सो 7/2 एंड 15/4 आर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 बच्चों। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं और इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं बच्चों। इसका लास्ट पार्ट अगर आप देखें तो वो है 3/5 एंड 4/5। इसका जो थर्ड पार्ट है 3/5 एंड 4/5 बच्चों। देखें सोल्यूशन अगर हम इसका स्टार्ट करें तो सेम फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर हम क्या करेंगे, जो हम इन दोनों के दरमियान इंसर्ट करना चाहते हैं फर्स्ट रैशनल नंबर, उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करवा देंगे। यानी बेसिकली हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं इन दोनों नंबर्स के दरमियान बच्चों। तो देखें ऊपर ये वैल्यू आ गई 3/5 + 4/5 और ये जो बटे का साइन है इसको हम डिवीजन में चेंज कर रहे हैं और नीचे वाली वैल्यू वैसे हमने डिवीजन में लिख दी। अब अगर आप देखें इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों वैल्यूज का फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने एक दफा वो डिनोमिनेटर लिख लेना है और ऊपर जो प्लस माइनस हो रहा है उसको आप कर देंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 बच्चों और इसको अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज होऊंगा तो ये वैल्यू उलट जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, 1/2 बचेगा बच्चों। 3 + 4 बच्चों आपके पास आ गया 7/5 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2। अब वो इसको मल्टीप्लाई करवा दे, 7 1 7 एंड 5 2 10। तो बच्चों जो पहला रैशनल नंबर इंसर्ट हुआ इन दोनों के दरमियान वो है 7/10।
अब दूसरा रैशनल नंबर इंसर्ट करना है बच्चों हमने, उसके लिए हम इस नंबर और जो हमारे पास दूसरा नंबर है उसकी एवरेज लेंगे, तो एक और रैशनल नंबर इंसर्ट हो जाएगा इन दोनों के दरमियान बच्चों। फॉर सेकंड हम क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं 7/10 एंड प्लस 4/5, और इन वैल्यूज को डिवाइड करवा रहे हैं हम नंबर ऑफ वैल्यूज पे यानी 2 पे। तो ये ऊपर तो हो गया बच्चों हमारे पास 7/10 और ये आ गया 4/5, और ये हो गया बटे वाला साइन डिवीजन में चेंज, और इसको हमने लिख दिया 2 के अंदर, इसको हमने लिख दिया जो नीचे वाली वैल्यू है इधर लिख दी। अब इन दोनों वैल्यूज का बच्चों अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो देखें जो बड़ी वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू के टेबल में आ रही है, तो इसको आप लिख देंगे 10, इधर ये कैंसिल हो जाएगी 7, और इधर 5 2 10 एंड 2 4 बच्चों 8, और इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/2 बच्चों। 7 + 8 ये बन गया हमारे पास 15/10, और ये मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 बच्चों। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएं ऊपर 15 1 15 एंड 10 2 बच्चों हमारे पास आ गया 20। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर ले, बस आप यही तक इसका आंसर लिख दें। यानी जो एक नंबर हमारे पास आ गया वो तो आ गया बच्चों हमारे पास 7/10, और जो दूसरा नंबर हमने इंसर्ट किया 3/5 और 4/5 के दरमियान वो है हमारे पास 15/20 बच्चों। सो ये थे आज की एक्सरसाइज बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजे के सवाल है। ओके बच्चों, तो मैंने अभी फ्रेम में देखा ये कुछ नीचे वाले जो वैल्यूज थे वो नजर नहीं आ रहे थे, तो अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख दिए। यहाँ पर जो पहला रैशनल नंबर इंसर्ट हुआ था वो 7/24 था, और इस सवाल में जो पहला है वो तो 7/2 है, और ये वाली वैल्यू शायद नजर नहीं आ रही थी। सो दिस इज 7/2 जो नंबर हमने निकाला है, और जो दूसरा नंबर 4 + 4 उसको 2 पे डिवाइड किया, यानी उसकी हमने एवरेज फाइंड की यहाँ पर। और यहाँ पर जो पहला रैशनल नंबर थर्ड में बच्चों इंसर्ट किया दैट इज 7/10 एंड सेकंड है 15/20 बच्चों। बहुत मजे के सवाल है ये, आप इनको प्रैक्टिस करें। इनमें कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं बच्चों। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।